नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 17 अगस्त 2023 को बाद दोपहर 1:44 पर राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी वर्तमान राशि कर्क राशि को छोड़कर अपनी ही राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। सिंह राशि में सूर्य का ये गोचर 17 सितंबर 2023 तक रहेगा। सूर्य का स्वराशि में गोचर इस बार विशेष महत्व का होगा क्योंकि सूर्य को षडाष्टक दोष से मुक्ति मिलेगी और देवगुरु बृहस्पति का प्रबल सहयोग मिलेगा क्योंकि सूर्य गुरु और राहु से त्रिकोण पर होंगे और त्रिकोण पर होने के कारण सूर्य और गुरु दोनों ही एक्टिवेट होंगे। राहु की चर्चा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि राहु इस समय बलहीन हो चुके हैं। इसके अलावा शनि से समसप्तक दृष्टि संबंध भी बनेगा जो प्रबल राजयोग कारक होता है। समस्त उच्च पदस्थ अधिकारी, शासन सत्ता में बैठे राजनेता और आईएएस, आईपीएस ये तभी बनते हैं जब उनकी जन्म कुंडली में शनि सूर्य का समसप्तक दृष्टि संबंध बने या त्रिकोण का संबंध बने। इसके अलावा सूर्य गुरु का त्रिकोण का संबंध सरकारी नौकरी, उच्च पद, राजसी वैभव देने वाला होता है। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का वृषभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य का गोचर वर्तमान में कुंडली के तीसरे भाव में है। यहाँ पर सूर्य का गोचर कर्क राशि में अपने मित्र चंद्रमा की राशि में है। 17 जुलाई से सूर्य तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव काल पुरुष कुंडली में बुध का होता है और बुध सूर्य के मित्र भी हैं। तो इस तरह से सूर्य ने 17 जुलाई से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए होंगे, लेकिन मित्र की राशि में गोचर करने के बावजूद आपके जीवन में कुछ परेशानियां, कुछ समस्याएं भी आई होंगी। और वो क्यों आई होंगी? वो इसलिए आई होंगी कि 17 जुलाई से 17 अगस्त तक सूर्य और शनि का षडाष्टक योग बन रहा था। शनि से देखिए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। शनि से छठे स्थान पर थे सूर्य और सूर्य से छठे स्थान पर 8वें पर हैं शनि। अब छठा स्थान क्या होता है? रोगों का होता है, ऋण का होता है, शत्रुओं का होता है, विघ्न बाधाओं का होता है। अष्टम भाव क्या होता है? दुखों का होता है, कष्टों का होता है, पीड़ाओं का होता है। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं और दुर्घटनाओं का भी होता है। तो षडाष्टक योग बनने के कारण, छठे और 8वें का संबंध बनने के कारण सूर्य भी पीड़ित हुए और शनि भी पीड़ित हुए। सूर्य पिता के कारक हैं और सूर्य की दृष्टि भी नवम भाव पर पड़ी जहाँ से पिता का विचार किया जाता है। तो या तो पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, या पिता को कष्ट मिला होगा, या आपके संबंध पिता के साथ खराब हुए होंगे। सूर्य मान सम्मान के कारक हैं। इस गोचर काल में आपके मान सम्मान में भी कमी आई होगी। तीसरे भाव में सूर्य का गोचर है। तीसरा भाव यात्राओं का होता है। तो आपको 17 जुलाई के बाद से छोटी छोटी यात्राएं जरूर करनी पड़ी होंगी और वो यात्राएं आपके लिए कष्टप्रद रही होंगी। सूर्य सरकार के कारक होते हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, सरकारी सेवा में हैं या सरकार से जुड़े हुए हैं,
उनके लिए चैलेंजेस बढ़े होंगे, संघर्ष बढ़ा होगा, वर्कलोड भी बढ़ा होगा। आप कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पाना चाहते थे, नहीं मिल पाया होगा। कोई गवर्नमेंट टेंडर चाहते थे, नहीं मिल पाया होगा। सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाया होगा। किसी सरकारी योजना से लाभ लेना चाहते थे, वो नहीं मिल पाया होगा, क्योंकि सूर्य पीड़ित थे। इसके अलावा हेल्थ इश्यूज भी रहे होंगे। नेत्र कष्ट है, विशेषकर दाहिने नेत्र में पीड़ा, हाई ब्लड प्रेशर, तनाव, हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन, इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में आई होंगी। शनि आपके कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। दशम के स्वामी भी हैं और भाग्य भाव के स्वामी भी हैं। शनि कर्म और लाभ के कारक होते हैं। जब शनि पीड़ित हुए तो कार्यक्षेत्र में रुकावट आई, कार्यों के पूरा होने में डिले हुआ, शरीर में आलस्य और थकान की स्थिति बनी होगी। शनि निर्माण के कारक होते हैं। जो लोग किसी भी तरह के निर्माण कार्य से जुड़े हुए थे, रियल एस्टेट से जुड़े हुए थे, उनके लिए तरह तरह की समस्याएं आई होंगी। आपका पैसा कहीं फंस गया होगा। जो लोग लोहा, मेटल, ट्रांसपोर्ट, मेडिसिन के कार्यों से जुड़े हुए थे, उनके कार्यों में भी बाधाएं आई होंगी। लाभ के रास्ते बंद हुए होंगे। और इसके अलावा शनि रोगों के भी कारक होते हैं। जब शनि पीड़ित हुए तो चूंकि शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ी और 12वां भाव अस्पताल का होता है, तो हो सकता है कि आपको अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़े हों। आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में आई होंगी। लेकिन 17 अगस्त को जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, षडाष्टक योग से बाहर आ जाएंगे। अब आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। 17 अगस्त को सूर्य का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में होगा। भौतिक सुखों का भाव, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद का भाव, मातृभूमि और माता का भाव। यहाँ पर सूर्य आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि पहली बात, सूर्य अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, सिंह राशि में, और अपनी ही राशि में गोचर करते हुए कोई भी ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। दूसरी बात, सूर्य के साथ बुध का भी गोचर है। बुध चतुर्थ भाव में सिंह राशि में 1 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। और यहाँ पर बुध और सूर्य का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है। देखिए, बुध पंचम के स्वामी है जो कि त्रिकोण का भाव है, सूर्य चतुर्थ के स्वामी है जो कि केंद्र का भाव है। जब दोनों एक साथ गोचर करेंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। और इसके अलावा सूर्य गुरु से त्रिकोण का संबंध बना रहे हैं। गुरु से पंचम पर हैं सूर्य, और सूर्य से नवम पर हैं देवगुरु बृहस्पति। तो ऐसे में गुरु और सूर्य दोनों ही एक दूसरे से त्रिकोण पर होने के कारण एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे और दोनों ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने की स्थिति में होंगे। 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच आपके लिए देवगुरु बृहस्पति, बुध और सूर्य तीनों ही बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अब त्रिकोण का स्वामी केंद्र के भाव के स्वामी के साथ कहीं भी किसी भी भाव में गोचर करे तो हमेशा शुभ फल ही प्रदान करता है। अब चौथा भाव जो होता है ये भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का होता है। तो सूर्य और बुध के प्रभाव से, बुधादित्य राजयोग के प्रभाव से और केंद्र त्रिकोण राजयोग के प्रभाव से भौतिक सुखों का यानी भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। चूँकि बुध धन भाव के स्वामी भी हैं तो धन का लाभ भी होगा और धन का संचय भी होगा।
सूर्य भाग्य के कारक होते हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से इस समय आपको बहुत कुछ प्राप्त होने जा रहा है। माता पिता स्वास्थ्य दोनों का ही अच्छा रहेगा। हालांकि सूर्य चतुर्थ भाव में मातृभूमि से दूरी बना देते हैं, और चूंकि सूर्य गुरु का त्रिकोण का संबंध बन रहा है, इसलिए आपके विदेश जाने के भी प्रबल योग बनेंगे। और चूंकि बुध भी यहाँ पर हैं, तो विदेशी व्यापार के लिए भी स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। चतुर्थ भाव जनता का होता है, पब्लिक इमेज का होता है, पब्लिक रिलेशंस का होता है। और चूंकि शनि सूर्य का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है, जो कि राजनीति के लिए बहुत अच्छा संबंध माना जाता है, तो अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, तो आपको उच्च पद भी मिल सकता है। और अगर आप शासन प्रशासन में हैं, आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज में हैं, तो आपको उच्च पद और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी जा सकती है इस समय। समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। कोई प्रॉपर्टी अगर आप सेल करना चाहते हैं, तो वो भी आप सेल कर पाएंगे। और अगर प्रॉपर्टी को सेल करके आप पैतृक विवाद को सुलझाना चाहते हैं, तो सूर्य के प्रभाव से आप डोमिनेटिंग पोजीशन में होंगे, आप बहुत अच्छी स्थिति में होंगे और आपको इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा सूर्य और बुध चतुर्थ भाव में राजयोग बना रहे हैं, गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो आप अपने ज्ञान बुद्धि विवेक का प्रयोग करके हर तरह की समस्या को सुलझा लेंगे। हालांकि विदेश जाने की इच्छा आपकी इस गोचर काल में पूरी हो सकती है, अगर आप बहुत दिनों से विदेश जाना चाहते हैं। और साथ ही साथ चूंकि बुध भी हैं, तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा, और इसके प्रभाव से आपको किसी विदेशी कंपनी या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी जॉब मिल सकती है। और बुध के प्रभाव से आपको विदेशी व्यापार से भी लाभ होगा। सिंह राशि में गोचर करते हुए सूर्य की दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी। दशम भाव आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन को शो करता है। सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं, और यहाँ पर शनि भी हैं जो कि कर्म के कारक हैं, और आपकी कुंडली में शश राजयोग भी बना रहे हैं, जो कि 30 वर्षों के बाद आपकी कुंडली में बना है, और फिर अगले 30 वर्षों के बाद ही आपकी कुंडली में ये शश राजयोग बनेगा। और इसलिए ये जो गोचर काल है आपके लिए बहुत श्रेष्ठ और शुभ लाभ देने वाला होगा। सूर्य शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा के कारक होते हैं। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, आपका स्टेटस ग्रो करेगा। दिग्बली सूर्य शासन प्रशासन में उच्च पद तो दिलाएंगे ही, मान सम्मान भी बढ़ाएंगे और धन की भी प्राप्ति होगी। और चूंकि बुध के प्रभाव से बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है, तो व्यापार के क्षेत्र में भी आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कोई व्यापार के क्षेत्र में उच्च पद भी मिल सकती है। सूर्य राजा हैं और आपको राजसी वैभव प्रदान करेंगे, राजसी सुख प्रदान करेंगे। नई नौकरी, नए व्यवसाय को लेकर आपके मन की चिंता दूर होगी, और नई नौकरी, नए व्यापार व्यवसाय के अवसर भी मिलेगा। सूर्य आपके लिए उच्च प्रशासनिक सेवाओं, आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज में जाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। और सूर्य और बुध के प्रभाव से आप अच्छे शिक्षक, काउंसलर, वकील, वक्ता या कवि बन सकते हैं। बैंकिंग, फाइनेंस या सोशल मीडिया के क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। और इस तरह से सूर्य का ये गोचर आपके लिए बहुत ही लाभ देने वाला होगा। तो इस गोचर का लाभ उठाएं और सूर्य का उपाय अवश्य करते रहें। तो बात करते हैं सूर्य के उपायों पर। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए।
सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।